प्रश्नमाला 15.2 का चौथा सवाल देखिए। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पहला सवाल दे रखा चौथे में, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी और केंद्र पर जो कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है। इन थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। तो आर बराबर कितना दे रखा है? आपका 21 सेमी लिख दिया हमने। इसके बाद केंद्र पर अंतरित कोण थीटा का जो मान होगा, वो जो कोण दे रखा है 60 डिग्री, वो थीटा का मान हो जाएगा। यानी केंद्र पर जो कोण बनता है 60 डिग्री, उसका मान कितना है? 60 डिग्री लिख दिया हमने। इसके बाद इस चित्र में इस सवाल को समझ लीजिए। ये दो त्रिज्याएं दे रखी है, एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी। अब इस त्रिज्या की लंबाई 21 सेमी, इसकी भी 21 सेमी, और ये जो वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है वो 60 डिग्री का कोण बना है। और जो चाप दे रखा है A और B, ये जो लाल कलर से चाप दे रखा है, ये चाप की लंबाई है, ये हमें पता करनी है, मालूम करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360। 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360। इस सूत्र को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360। इस 2 के पाड़े से इस 360 को हम लोग काटेंगे तो 180 आएगा। ठीक है। अब ऊपर क्या बचा? थीटा आर और पाई आर और थीटा बचा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर पाई आर और थीटा, और नीचे कितना बचा? 180। तो अगर आपके सवाल में किताब में चाप की लंबाई का सूत्र जो है अगर ये लिखा हुआ है तो भी सही है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी सही है, दोनों ही सही है। क्योंकि हमने इस 2 के बारे से 360 को काटा तो 180 आया। तो पाई आर थीटा बट्टा 180 वो भी सही है, और 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 ये भी सही है, दोनों ही सूत्र सही है। चलिए अब आगे सवाल करते हैं। अब इसका मान लिख दिया हमें 2 इंटू 22/7, और आर का मान दे रखा है 21, तो 21 लिख दिया, और थीटा का मतलब 60/300, और 60 को और 360 को हमने काट दिया तो 6 आया, और 7 के बारे से 21 को काटा तो 3 आया। अब ऊपर बच गया 2, 22 और 3, इनको आपस में गुणा के रूप में लिखा। अब 6 को भी हम लोग आपस में काट देंगे, 2 के पारे से काटेंगे 6 को, तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, और इस 3 से इस 3 को आपस में काट देंगे। तो ये जो ऊपर 22 बच गया, ये चाप की लंबाई आ जाएगा। ये जो रेड कलर से इधर का ना AB, ये जो है चाप की लंबाई उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसके द्वारा बनाए गए? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सवाल देखिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। अब चित्र में आप समझ लीजिए इसको। चित्र जो दे रखा है, चित्र में क्या दे रखा है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या 21 सेमी यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, और केंद्र पर जो कोण बनता है वो 60 डिग्री कोण बनता है। और ये जो चाप दे रखा है AB, ये चाप, और इसके चाप के अंदर ये जो छायांकित भाग है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। इसका हमें उत्तर पता करना है।
तो इसका हमने मान लिख दिया। पाई का मतलब 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना होता है 21 इंटू थीटा, थीटा का मतलब कितना 60 डिग्री, तो 60/360 लिख दिया हमने। इसके बाद इस 21 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो 21 को 2 बार लिख दिया हमने। 60 को 360 काटा तो नीचे 6 आया, और 7 के पारे से 21 को काटा तो 3 आया। 7 का भाग 21 में दिया तो 3 बार गया। अब ऊपर संख्या रह गई हमारे सामने 21, 20, 21, 3, और नीचे रह गई 6। तो इन संख्या को हम लोग 22 को, 21 को, 3 को लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 6। इनको भी अगर कटती है तो काट देंगे। 3 के पारे से 6 कटता है, 2 बार कटा। अब 2 के पारे से, इस 2 के पारे से ये 22 कटता है, कितने बार कटेगा 11 बार कटेगा। अब 11 और 21 को हम लोग आपस में गुणा के रूप में ले देंगे। 11 और 21 को जब गुणा करेंगे तो 231 वर्ग सेमी आपके इस 6 के दिमाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि सवाल में पूछा गया था। अब अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या दे रखी है आप 21 सेमी, 21 सेमी लिख दिया हमने। इसके बाद केंद्र पर अंतरित कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दे रखा है 60, तो हमने 60 लिख दिया। इसके बाद इस चित्र में आप इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए चित्र दे रखा है, एक वृत्त है, सकेंद्र वो है। इसकी 2 त्रिज्याएं दे रखी है 21 सेमी, 21 सेमी, और केंद्र पर जो कोण है वो 60 डिग्री कोण बनता है। ए और बी एक जीवा दे रखी है। इस जीवा के नीचे जो छायांकित भाग है इसका हमें उत्तर पता करना है, क्षेत्रफल पता करना है। तो जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने इसका मान लिख दिया। पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आर का मान 21 दे रखा है तो 21 को स्क्वायर में लिख दिया, और थीटा का मान 60, तो 60/360 लिख दिया, और माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दे रखा है 21 इंटू साइन 60 डिग्री। थीटा का मान 60 लिख दिया। इसके बाद 21 के ऊपर घात 2 लगी है तो 21 इंटू 21 लिख दिया, और फिर 60 को और 360 को हम लोग काट देंगे तो 6 बार कटेगा ये, और 7 के पारे से 21 को काटा तो इसका भाग इसमें गया 3 बार। तो माइनस 1/2, यहाँ पर 21 के ऊपर स्क्वायर लगाया, 21 को 2 बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 22, 21 और 3 इसको गुणा के रूप में लिख दिया, और नीचे 6 का 6 बच गया। ये 3 के पारे से 6 को हम लोग काट देंगे, कितना आएगा 2। इस 2 के पारे से 22 को काट देंगे हम लोग, 2 का भाग देंगे 22 में, कितने बार जाएगा 11 बार। तो 11 और 21 ऊपर बचा हुआ है। अब देखिए माइनस, अब यहाँ ऊपर कौन कौन सी संख्या है देखिए, ऊपर है 1, 21 और 21। 1 को, 21 को और 21 को आपस में जब गुणा करेंगे तो 441 आएगा, यानी 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आएगा। कोई नीचे 2 है, ये हमने 2 का 2 लिख दिया, इंटू √3/2, ये हमने सीधा का सीधा √3/2 लिख दिया। इसके बाद देखिए 11 को 21 से गुणा करने पर 231 आए, कितने आए 11 को 21 से गुणा करने पर 231 संख्या आई। फिर माइनस 441 को गुणा कर देंगे √3 से, और इस 2 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4 लिख दिया, और 441 इंटू √3 ये हमने गुणा के रूप में लिख दिया। अब 441 जो है
441 को √3 का जो मान होता है 1.732 उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आएगा? 231 माइनस 441 को 1.732 से गुणा करने पर 763.812 आएगा और नीचे बटा में 4 का 4 रख दिया हमने। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ एक छोटी सी चीज आपको समझनी है। देखिए ये तो लिखा हुआ है 763.812/4 और यहाँ नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। 231/1 माइनस 763.812/4 ये हमारे बट्टे की घटाव हो गई, बाकी हो गई। अब क्या करना है, हमें 4 का लघुत्तम लेना है। ठीक है, ये 4 हमने लघुत्तम ले लिया। ठीक है, इस 1 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार गया? 4 बार गया। इस 1 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया? 4 बार गया। इस 4 को 231 से गुणा कर दिया है, यानी 4 को गुणा करनी है किससे? 231 से। ठीक है, और फिर माइनस, अब इस 4 का भाग इस 4 में गया, कितने बार गया? 1 बार गया। इस 4 का भाग इस 4 में 1 बार गया। 1 को गुणा करनी है 763.812 से। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही सेम संख्या आती है, दूसरी कुछ नहीं आती। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 231 × 4, ये मैंने लिख के बताया आपको, और माइनस 763.812 नीचे बट्टा में 4 लिख दिया। ठीक है, दो 231 को 4 से गुणा करेंगे तो 924 आएगा और माइनस 763.812 इसको घटा कर लिख देंगे हम लोग। तो घटाने पर कितना आएगा? 160.188 आएगा। इसको मैं आपको घटा के बता देता हूँ कितना आएगा। देखिए, ये मैं आपको घटा के बता देता हूँ। ये देखिए 924 में से, अब देखो यहाँ देखो 763.812 पॉइंट के बाद कितना दे रखे? 3 दे रखे। तो आप यहाँ पहले पॉइंट लगाइए और 3 0 लिख दीजिए। यहाँ पर कितने 0? 3 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया 763.812। तो घटा देंगे इसको हम लोग। कैसे घटाएंगे? देखिए 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 बच गया। 9 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया? 8 बच गया। यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया, 1 बच गया। ये पॉइंट लगा तो हमने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद 4 में से, अब 4 तो इसमें से 1 इसको दे दिया, यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 3 गया, पीछे बच गया 0। यहाँ बच गया आपका 12। 12 में से 6 गए, ये 6 हो गया आपका। और यहाँ बच गया 8 में से 7 गया 1। तो 924 में से 763.812 घटाए तो 160.188, ये घटाने पर ये संख्या हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब 160.188 में 4 का भाग देंगे तो भाग देने पर 40.047 वर्ग सेमी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है।